बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया का ये 262वां प्रोग्राम है और आज ये भी एक याद रफ्तगां है। याद रफ्तगां के काफ़ी प्रोग्राम पहले हम कर चुके हैं। बस अब ये देख लें आप किस तरीके से हमारे जानने वाले सहाफ़ी अदीब जिनसे सहाफ़त के हवाले से, अदब के हवाले से कुछ वाक़फ़ियत रही है, ज़ाती वाक़फ़ियत भी रही है और पेशा वराना वाक़फ़ियत भी रही है, उन्हीं का हम यहाँ ज़िक्र करते हैं। सबका ज़िक्र ज़ाहिर है नहीं हो सकता। ये हैं कमांडर रिटायर्ड रोशन ख़याल। रोशन ख़याल साहब भी एक इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और सबको मालूम है कि उनके वालिद हिमायत अली शायर कितने बड़े शायर थे। लेकिन इन दोनों बाप बेटों का हम जिस लिहाज से ज़िक्र करेंगे वो रेडियो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़। शायर साहब तो बहुत अरसे तक अभी करीब मादी करीब तक रेडियो पाकिस्तान के मुशायरों की सदारत किया करते थे या निज़ामत किया करते थे। इसी तरह इनके ये साहबजादे जो रोशन ख़याल हैं, आप बड़े हैरान होंगे कि इनके बच्चों के नाम भी बड़े अदबी हैं। रोशन ख़याल और बुलंद इक़बाल और औज कमाल। आप समझ लें कि शाहिद साहब ने ये अदबी माहौल अपने घर से में भी जारी रखा था। बहरहाल रोशन ख़याल साहब अपने स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, तालीम के ज़माने में रेडियो पाकिस्तान कराची से वाबस्ता रहे और इन्होंने न सिर्फ बज़्म तलबा में और स्टूडेंट्स के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया बल्कि इन्होंने हमारी वर्ल्ड सर्विस में ख़बरें भी पढ़ी हैं। और रोशन ख़याल साहब ने जिन दीगर बड़े न्यूज़ रीडर्स को उस ज़माने में देखा है उनमें अनवर बेहज़ाद, विरासत मिर्ज़ा, ज़ुबैरुद्दीन, ये लोग थे। ये हमारी वर्ल्ड सर्विस के लिए ख़बरें पढ़ा करते थे। तो बहरहाल इनकी मुलाकात, रोशन ख़याल साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, उसमें शकील अहमद और अनवर बेहज़ाद वाली झलक पाई जाती थी। और इस तरह से रेडियो का उनका बहुत तवील ताल्लुक़ रहा है। उस ज़माने में रेडियो से जो चेक मिला करता था, उस ज़माने के लोग उसकी कदर जानते हैं कि वो चेक किस तरह का हुआ करता था। बस वो फिर पता नहीं किस तरह से फ़ौज में चले गए। शायद उनके दादा का भी कुछ ताल्लुक़ पुलिस और फ़ौज से रहा था और जब वो फ़ौज में चले गए और काफ़ी अर्सा बहरिया में उन्होंने गुज़ार लिया, तो ब्रिगेडियर सिद्दीक़ सालिक मरहूम के ज़माने में जब ISPR को बहरिया और फ़िज़ाइया तक वसी करने का मंसूबा सामने आया, तो उनकी नज़र इंतखाब रोशन ख़याल साहब पे पड़ी और वो ज़माने में शायद लेफ्टिनेंट कमांडर होंगे। बहरहाल उन्हें कराची में ISPR में बहरिया के नुमाइंदगी की हैसियत से नामज़द कर दिया गया। पूरा एक दफ्तर हॉकी स्टेडियम के पास बना दिया गया, आज भी वहीं है। और उस दौरान उनका जो ताल्लुक़ सहाफ़ियों से, खुद हमसे रहा, वो यादगार है। बहुत शरीफ इंसान, बहुत अच्छे इंसान, अपने नाम की तरह रोशन ख़याल। उनके साथ गवादर, तुरबत और माड़ा पथनी के बहुत हमने दौरे किए, फ़िज़ाई दौरे भी किए, बाद मरतबा हादसात से भी बचे और बर्री रास्ते से भी किए। और फिर उनके साथ वैसे भी बहुत ही हमारा गहरा ताल्लुक़ रहा। और फिर दरब मोमिन का ज़माना आया। दरब मोमिन में जिस तरह से सहाफ़ियों को मिर्ज़ा असलम बेग के ज़माने में ले जाया गया, शामिल किया गया, उनको जंगी हालात से वाकिफ़ कराया गया, जंगी माहौल से उनको आगाह किया गया, उसमें रोशन ख़याल साहब का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही शाइस्ता इंसान थे। और शायर साहब की तरह वो भी लोगों से ताल्लुक़ात रखने में बहुत। और बहरहाल ISPR का तो काम ही ये है कि वो ऐसे लोग भी आए हैं ISPR में यहाँ जो अलग छलग रहते थे और कोई उनका ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं था। नतीजा ये था कि फिर उस तरह की कवरेज भी अखबारात में नहीं मिल पाती थी। रोशन ख़याल साहब इस मामले में एक मुनफरिद शख्सियत थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस शख्स को, जिसकी अभी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी,
اور اچانک اس کو مہینہ 2 مہینہ پہلے کینسر ڈائگنوز ہوا، اور اس کینسر کے نتیجے میں وہ چلے گئے۔ اور یہ جانے کا جو مرحلہ ہے یہ جاری ہے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بہت جاننے والے لوگ بہت سارے ہم سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ انور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔